नमस्कार फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल लूसेंट वन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम बताने कल शाम को जो टॉपिक हुआ था क्यूज में, टेलीग्राम क्यूज में, वो था टॉपिक मानव कंकाल तंत्र। तो आज हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज टॉपिक था मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र, इसके जो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहला हो गया बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा जो हो गया अंतर कंकाल। ये हो गया बाह्य और अंतर कंकाल। तो पहले बात करते हैं बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में कि बाह्य कंकाल है क्या। यानी बाहरी कंकाल तंत्र जो शरीर के बाहर रहता है। तो शरीर के बाहर जैसे हम लोगों का जो हो गया नाखून हो गया और बाल, ये जो है ना, ये भी तंत्रिका तंत्र का ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो नाखून जो हम लोगों का होता है और जो बाल होता है, ये जो गया बाह्य यानी बाहरी कंकाल तंत्र का उदाहरण है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो गया बाल, नाखून। ये जो हो गया वो बाल और नाखून यानी बाहरी कंकाल तंत्र का ही उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर अंतर कंकाल तंत्र। तो अंतर कंकाल तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। अंतर मैंने ऐसे ही सिंपल है कि अंदर। तो इसके अंतर कंकाल जो होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो भाग हो गया वो हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र, और सेकेंड जो हो गया उपांगीय। पहला हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा हो गया उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में कि ये है क्या। इसके इसके भाग में मतलब कौन कौन सा अंग आते हैं। तो इसके जो होते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र जो होते हैं, इसके भी भाग होते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र के चार भाग होते हैं। ठीक है, पहला हो गया हम लोगों को जो खोपड़ी होता है। ठीक है, पहला भाग हो गया हम लोगों का जो खोपड़ी होता है वो हो गया। दूसरा जो हो गया वो उरस्थी हो गया, और तीसरा हो गया कशेरुक, और चौथा जो हो गया वो हो गया हम लोगों की जो पसलियां होती है, यानी अक्षीय के अंतर्गत जो आती है। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत मानव का जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी, उरोस्थी, पसली, और एक होता है कशेरुक दंड। ठीक है, तो लिख देते हैं एक सेकंड। खोपड़ी, कशेरुक, और तीसरा जो भाग हो गया उरोस्थी, और चौथा जो भाग हो गया पसलियां यानी पसलियां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बताते हैं ये इसका बारे में बताते हैं, इसके बारे में, सबके बारे में एक एक करके बताते हैं। तो पहला हो गया खोपड़ी के बारे में। तो खोपड़ी तो जानने करते, ये वाला हो गया खोपड़ी। इसके अंतर्गत कौन कौन जो हड्डी आते हैं, कितने हड्डी आते हैं वो बताते हैं। खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होता है। ठीक है, जिसमें से आपका इसमें भाग है, जिसमें से बताते हैं आपका चेहरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया इसको कपाल बोलते हैं, और हो गया एक चेहरा, कपाल, और हो गया कान, और एक इसमें और हड्डी पाई जाती है अतिरिक्त एडिशनल में, जिसको बोला जाता है हॉयड। चेहरा में कितने हड्डी होते हैं इसके बारे में बताएं। चेहरा में जो होता है 14 हड्डी होता है, जबकि कपाल में 8, कान में 6, और एक हो गया। ठीक है, चेहरा में 14, कपाल में 8, कान में 6, और ये हो गया हॉयड जो एडिशनल में रहता है। तो टोटल मिला के खोपड़ी में कितना हो गया आपका 8 4 12, 12 6 18, 1 19, और 1 20। यानी टोटल इसको जब जोड़ा जाता है तो इसके टोटल भाग यानी इक्वल में 29
हड्डी होते हैं खोपड़ी में, ठीक है। इसमें चेहरा हो गया 14, कपाल 8 हो गया, कान 6 और हॉयड जो अतिरिक्त मस्तिष्क में ही पाया जाता है वो हो गया हॉयड, एगो सिंगल रहता है जिसमें जोड़कर टोटल 29 होता है। अब बढ़ते हैं कशेरुक की ओर। अब बढ़ते हैं कशेरुक की ओर, इसके बारे में बताते हैं। कशेरुक जो होता है, कशेरुक हम लोग ये जो होता है गर्दन के पीछे, यानी जो ह्यूमन जो मानव मस्तिष्क जो रहता है इसके जस्ट पीछे से, यहाँ से जो लेके ऐसे होता है कमर तक, उसी को ही कशेरुक दंड बोला जाता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क यहाँ से लेके जो होता है जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ये जो हो गया ना, एक मिनट लिख देते हैं, इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। आप बताते हैं इसमें कितने हड्डी होते हैं। तो कशेरुक जो दंड होते हैं ना, प्रारंभ में जब बाल अवस्था में रहता है बच्चा, तो उसमें उस समय रहता है 33। जब आदमी बड़ा होता है यानी वयस्क होता है तो अस्थियां आपस में जुड़ जाती है और घट के हो जाती है। प्रारंभ में देखिए 33 होता है, ठीक है ना। जब विकसित होता है हम लोगों का शरीर आगे, तो उसमें क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो ज्वाइंट हो जाने के बाद सिर्फ ये 26 रह जाती है। तो वयस्क में इतना, प्रारंभ में इतना रहता है, तो इसकी जो संख्या वो कैसे रहेगी, 26। अब बढ़ते हैं उरोस्थी के बारे में। उरोस्थी कहाँ पे है अब बताते हैं। उरोस्थी जो होता है हम लोगों का जो यहाँ पे सीना है इसी में पाया, यानी उरोस्थी को छाती की हड्डी को ही उरोस्थी बोला, यानी हम लोगों का जो वक्ष है उसी को हड्डी को बोला जाता है उरोस्थी, जिसमें हम लोगों का हृदय फेफड़ा ये सब सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो उरोस्थी का जो भाग होता है वो सिर्फ एक ही इसमें रहता है, इसमें सिर्फ एक हड्डी पाया जाता है। और पसलियाँ, पसलियाँ कहाँ होती है, तो हमारे छाती में जो उरोस्थी पाई जाती है इस टाइप का रहता है, इसी के किनारे किनारे में ऐसे करके लगे होते हैं, ठीक है ना। यानी ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, उरोस्थी और पसली जो है ये जो एकदम सटे जैसे रहते हैं ऐसे ऐसे, उसी को पसली बोला जाता है। तो हमारे शरीर में जो पसलियों की संख्या है वो है 24, ठीक है। तो टोटल अक्षीय जो कंकाल तंत्रिका है इसमें टोटल जोड़ के जब होता है तो टोटल 80 होता है, यानी टोटल अंतः कंकाल में हो गया 80, ठीक है। यानी इस सबको जोड़िएगा, यहाँ पे जोड़िए ना, आ जाएगा आंसर। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, खोपड़ी का कशेरुक उरोस्थी पसली, और खोपड़ी जो होता है चेहरा कपाल कान और हॉयड, ठीक है। अब बढ़ते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। तो पहला जो भाग होता है वो मेखला होता है, इसके भी दो भाग हैं। पहला भाग हो गया मेखलाएं, और दूसरा जो हो गया वो हो गया पाद, पाद अस्थि, मेखलाएं और पाद अस्थि। तो एक एक करके बताते हैं मेखलाएं क्या होती है और पाद अस्थियां क्या होती है, इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो मेखलाएं के बारे में बता देते हैं। हम लोगों का जो पैर होता है, एक सेकेंड, हम लोगों का जो पैर होता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का जो पैर होता है, तो यहाँ से जो हड्डियां हम लोगों के पैर में रहती है, और यहाँ अग्रभाग से, यानी पैर का जो अगला भाग होता है ये वाला, ठीक है, अगला भाग, और ये हो गया पिछला भाग, ये हो गया मध्य भाग, ठीक है। तो अगला भाग और पिछला भाग की हड्डियां जब आती है तो यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है इसको, ठीक है। तब इसी जब ज्वाइंट होता है उसी को मेखलाएं बोले जाती है, यानी इसका जो बीच का हिस्सा है ये मेखला हो गया। यानी पैर का अगला भाग और पैर का पिछला भाग जब दोनों को मिलाया जाता है तो वहां पे मेखलाएं का निर्माण होती है, ठीक है। तो हमारे दोनों पैरों में कुल मिला के 3 3 यानी 6 जोड़ियां होती है। पहला पैर में 3 और दूसरा में भी 3, यानी टोटल 6। मेखलाएं तो आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं पाद अस्थि। पाद अस्थि यानी हाथ पैर मिला के, ये जो हाथ हो गया दोनों और दोनों पैर जो हो गया, ये दोनों को मिला के जो होता है हड्डियां, उसी को बोला जाता है पाद अस्थि। हाथ पैर मिला के लिख देते हैं पोस्ट में, हाथ प्लस पैर दोनों को मिला के, ठीक है। यानी हाथ पैर मिला के जो अस्थियां उसे पाद अस्थियां कहती है, और इसकी संख्या जो होती है 120 होती है। तो इस तरह से जोड़िएगा तो 20 और 6 26, यानी उपांगीय का काल तंत्र जो होता है इसमें होता है 126। जब ये दोनों को प्लस कीजिएगा, अक्षीय और उपांगीय, इस दोनों को जब जोड़िएगा तो टोटल आएगा आपका 206, ठीक है।
और 206 जो आ गया, यही है हम लोगों के शरीर में जो हड्डियां होती हैं। मानव शरीर के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206। वो विकसित होने के बाद, जब बाल अवस्था में जब शिशु जन्म लेता है उस टाइम 300 टोटल रहते हैं, लेकिन जब विकसित होता है तो टोटल हो गया आपका 206। यानी अक्षीय कंकाल में 80 और उपाक्षीय कंकाल में जो हो गया 126, दोनों को जोड़ के हो गया 206। ठीक है, इतना तो मानव अंतःकंकाल के बारे में पूरा क्लियर हो गया। अब इसके थोड़ा रोचक बताते हैं, थोड़ा सा, एक सेकंड। इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन जानते हैं मानव कंकाल तंत्र जो होता है क्या चीज का बना होता है? ये तो हड्डी है। यानी हम लोगों को जो शारीरिक आकार होता है, हम लोग जो खड़ा है, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब उसी के कारण तो होता है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा हम थोड़ा ऐड कर देते हैं इसमें। कशेरुक जो दंड होती है, कशेरुक दंड, एक यहाँ पे लिख देते प्रारंभ में और विकसित होने पर। कशेरुक का हम लोगों के शरीर में क्या काम? तो जो हम लोग गर्दन इधर से इधर करते हैं, झुकते हैं, हम लोग सीधा खड़ा रहते हैं, तो किसके बदौलत? तो इसी के बदौलत, यानी रीढ़ की हड्डी की बदौलत ही हम गर्दन को इस तरफ मोड़ सकते हैं। अब रोचक तथ्य बताने जा रहे थे हड्डी के बारे में, यानी बोन, हड्डी के बारे में बताने जा रहे थे। तो हमारे शरीर में सब तो जानते हैं कंकाल तंत्र का अहम हिस्सा हड्डी, क्योंकि कंकाल तंत्र हड्डी से ही बना होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उसका निर्माण कैसे होता है, किससे होता है? ठीक है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम फास्फोरेट की बनी होती है। इसमें तरह तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारे शरीर का एक प्रोटीन है जिसको बोलता है कोलेजन। कोलेजन नामक प्रोटीन जो है हमारे शरीर के हिस्से का लगभग 33%, 33% ये 33% हिस्सा बनाती है हमारे शरीर में हड्डी का। यानी 100% हम लोगों की हड्डी है, उसमें 33% ये निर्माण करता है कोलेजन नामक प्रोटीन। ठीक है, और एक चीज और बता दें, इसमें जो हड्डियां होती है, जैसे फीमर जो सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो तो फीमर ही है। या जरूरी नहीं है कि हड्डी के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि कोई कहीं के मोटा मोटा हड्डी रहता है तो उसके बीच में खोल खोल रहता है ना, खोल रहता है, उस खोल को क्या बोला जाता है? जहाँ पे हड्डियां मजबूत होती है इस टाइप का अंदर में खोल रहता है, तो इसको नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है मज्जा गुहा। जो खोल रहता है इसमें, इसको बोला जाता है मज्जा गुहा। और मज्जा गुहा में दर्भ टाइप का महीन महीन ऐसे इस टाइप का रहता है, दर्भी टाइप का एक पदार्थ रहता है जिसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है, यानी खोल खोल को जो अंदर में खोल रहता है हड्डी को, उसको मज्जा गुहा। और उसमें जो दर्भ भरा रहता है उसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है, ये हो गया अस्थि मज्जा। और इससे आप थोड़ा तो कुछ रोचक तथ्य है, जैसे कि हम लोगों के में बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से बीमारियां होती है, रिकेटस, और उसी तरह से वयस्क लोग में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक ना, ऑस्टियोमलेशिया, एक सेकंड, ऑस्टियो, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही बार एग्जाम में गलत हो जाता है। अब बोल वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो अब मार दीजिएगा रिकेटस। नहीं, रिकेटस जो होता है ना वो बच्चों में होता है। ठीक है ना, जबकि वही जो काम होता है वयस्कों में तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, हड्डी के बारे में इतना तो कंप्लीट कर दिए। अब बढ़ते हैं कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ रोग, जैसे गठिया, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब जो हो गया गठिया रोग का एक प्रकार है। तो गठिया के बारे में बता देते हैं। गठिया रोग, गठिया रोग क्या होता है कि हम लोग जो शरीर में जो रहता है, जैसे टेंडन, जहाँ पे अस्थि और मांसपेशियां जब आपस में मिलती है तो उसको बोला जाता है टेंडन। और अस्थि से अस्थि जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जहाँ हम लोगों का पैर, जहाँ यहाँ कलाई मुड़ रही है, हड्डी हड्डी मिल रहा है, इसको बोला जाता है लिगामेंट। ठीक है, तो गठिया रोग में क्या होता है कि इसमें एक यूरिक एसिड रहता है, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल जो रहता है वो हमारे ब्लड में घुल जाती है। ठीक है ना, और ब्लड में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, और जब मात्रा अधिक हो जाती है तो ये गठिया रोग का शिकार हो जाता है। ठीक है, गठिया रोग होने के साथ है।
चांसेस बढ़ जाता है यूरिक एसिड के अधिक होने से ब्लड में। ठीक है, गठिया रोग हो गया, और एक हो गया, ये तो हो गया। और इसमें भी एक गठिया के एक प्रकार है जिसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये अधिकांशतः लगभग 90% बुजुर्गों में निश्चित रूप से हो ही जाता है। क्योंकि जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जैसे कोई मकान बनाया गया, ठीक है ना, मान लीजिए कि 60 साल 70 साल पहले बनाया गया, जो वर्तमान में क्या होते हैं कि उनका जो सीमेंट की क्षमता रहता है वो वीक हो जाता है। वीक हो जाने के बाद जर्जर होकर उसका छत गिरता है, फिर धीरे धीरे वह खंडहर के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सीमेंट के जो जीवन काल होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो मकान जो होता है धीरे धीरे ध्वस्त होने लगता है। तो उसी तरह से जो होता है बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस लगभग 70+ हो जाने के बाद ही ये रोग होता है, स्त्री या पुरुष दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, विटामिन और जो हार्मोन जो रहता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी उम्र के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर कहीं बुजुर्ग गिर उड़ जाता है तो उनका हड्डी के जो टूटने का जो रहता है ना चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए देखते हैं ना, ये थोड़ा सा बोला कि गिर गया तो पैर टूट गया, लेकिन जब नवजुवकों में ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों में विटामिन डी और प्रोटीन, ये जो हार्मोन जो रहते हैं ये सब पूर्ण रूप से भरे होते हैं। लेकिन बुजुर्गों में क्या होता है कि जब ये अधिक उम्र के होते हैं तो प्रोटीन और कैल्शियम ये सब की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है ना, और उनके हड्डियां टूटने का ज्यादा चांस रहता है। पूरा टॉपिक आज खत्म हो गया, मानव कंकाल तंत्र। हमारे द्वारा जितनी जानकारी थी आपको पेश कर दिए। अब बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।